धीर्धनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुणा आस। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते, उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु तत्व श्री कृष्ण है जगत गुरु भगवान। चंद्रवंश में जिनका सदा बड़ा है नाम। सूर्यवंश में राम जी और देखो शक्ति भरपूर। जितना जग में अंधकार है उसको कर दे दूर। भगवान कृष्ण राधे जी से कहते हैं कि सूर्य वंश में भगवान राम है। और है राधे जी, मकर संक्रांति का सूर्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परदादा के प्रकाश से शुभारंभ होता है। तो जब संसार के समस्त अंधकार को हटाने में मकर संक्रांति का सूर्य सर्व सक्षम है। आज पुत्रदा एकादशी है, गुरुवार का दिन है, और एकादशी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। तब राधे जी ने पूछा, महाराज ब्रजधाम व्यापक श्याम सुंदर श्याम रूप यो ब्रज भयो। अंधियारे सारे हट गए जब चंद्रमा प्रगट हो गयो। श्री श्याम चंद्र वंश रूपक श्याम ही ब्रजराज हैं। ये कोस 84 की भूमि श्याम का ही राज है। जहां श्याम रहते वहां देखो अंधकार होता नहीं। ब्रजधाम में ब्रजराज देखो ये कभी सोता नहीं। ब्रजराज श्री सन श्याम मंगल रूप उनको मानिए। ये श्याम रंग है चंद्रवंशी और अमृत इसको मानिए। तो अमृत चंद्रमा में होता है और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण है।
पुत्रदा एकादशी है। सारे गोप ग्वाल और ब्रजवासियों ने कहा, महाराज हम भी आपके पुत्र हैं और आप हो मात पिता है। राधे रानी माता है और पिता श्याम कहलाए। तो पुत्रों का कल्याण करना माता पिता का कर्तव्य होता है। शुक्रवार को मकर संक्रांति का सूर्य द्वादशी में उदय हो रहा है। क्या परिणाम जगत में होवे और मंगल कैसे ब्रज में होवे। यहां खड़े ब्रजराज हूं श्यामा और खड़ी है राधे रानी माता। तो राधे गोविंद माता पिता इस ब्रज के ही होए। उदय सूर्य का हो रहा मकर सूर्य ये होए। तो पुत्रदा एकादशी के बाद द्वादशी पड़ेगी और द्वादशी में सूर्य का नया प्रकाश होगा। सूर्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परदादा हैं, नारायण का ही स्वरूप है और सूर्य सत्य का ही प्रकाश फैलाता है। तो हमें कौन सा शुभ कर्म करना चाहिए? तब कहा कृष्ण ने हंस करके, ईश्वर प्रचार हमें करना है और जो उदय होएगा मकर सूर्य उसमें वह शक्ति भरना है। तो शक्ति दिवस है सूर्य का जन्म दिवस इसे जान। उत्तरायण जब सूर्य हो तो मंगल करे भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी ने जो पंचांग बनाया उस दिन मकर संक्रांति थी और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। तो सृष्टि की रचना का पहला दिन उन्होंने मकर संक्रांति को बनाया। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता का निर्माण मकर संक्रांति को किया ताकि चारों युगों में भूत भविष्य और वर्तमान की रूपांतर रेखाओं को एक पल में ही जान जाएं कि सूर्य की चाल क्या है। और राम संमत 1 मकर संक्रांति को ही प्रारंभ हुआ था और गंगा सागर में कपिल मुनि कपिल धारा, कपिल का कमंडल, उसका अमृत मकर संक्रांति को ही खुलता है। तो मकर संक्रांति एक महापर्व है और हमें इस मकर संक्रांति में हमारे पंच तत्व की देह में, सारे ब्रजधाम में, संपूर्ण मृत्युलोक में राम नाम का अमृत भरना चाहिए, ईश्वर नाम का अमृत भरना चाहिए। अच्छाई तिल भर भी कोई गर ग्रहण यहां ब्रज में करता तो मंगल उसका होता है और कृष्ण कृपा उस पर करता। तो सब भक्तों पे कृपा और करते कृष्ण भगवान। यही मकर का सूर्य है और अच्छाई गतिमान। तो हमारे जीवन में हम अच्छा और शुभ कर्म प्रारंभ करें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो शुभ कर्म प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि का भाग्य रचने लगे तो शुभ कर्म प्रारंभ हुआ। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता बनाई तो शुभ कर्म प्रारंभ हुआ। भगवान राम ने त्रेता युग में राम संमत 1 प्रारंभ किया तो शुभ कर्म किया। दैहिक देविक भौतिक ताप ही नष्ट हो गए, राम राज्य हो गया भारत में। लेकिन ये राम राज्य कलयुग में मकर संक्रांति 12 के अंक में आई है। तो 12 घोड़ों की बग्गी पर भगवान सूर्य विराजमान होंगे। इसलिए हमें
भगवान की शक्ति का भरपूर प्रचार करना चाहिए। तब राधे जी ने कहा, कैसे करें प्रचार कृष्ण बतलाओ, और हम तो गोप ग्वाल हमको समझाओ। तब कहे कृष्ण, सुनो राधे बरसाने की रानी, तुम ही हो त्रिलोक की शक्ति रूप भवानी। तुम ही प्रकृति, तुम ही अम्बा, तुम शक्ति। हम सब ब्रज में बैठ कर करें तुम्हारी भक्ति। तो तिल का लड्डू गोप ग्वाल सब आपस में ही बांटो, और खाओ और खिलाओ तिल के, और लड्डू सूर्य चढ़ा दो। तो काला तिल है श्याम समाना, श्वेत अहु तिल राधे को माना। तो राधे गोविंद मिल गए और मीठा रस सब होए। तिल्ली का लड्डू बने जो राधा कृष्ण ही होए। अरे काले काले श्याम है तिल के, तिल में श्याम नजर आवे। अरे बड़े चाव से सूर्य संक्रांति मकर पर्व में जो खावे, उस पे चढ़ जाए श्याम रंग जो लड्डू तिल्ली का खावे। और कृपा श्याम की हो जावेगी ये तिल हमको बतलावे। और श्वेत तिल भी उसमें मिल रहा, राधे रानी उसे जानो। और देखो राधा श्वेत हो गई, और तिल गोरा उसको मानो। तो गोरे काले राधे गोविंद, और दोनों तिल बनकर आए। और लड्डू बन गए मीठे मीठे, बड़े चाव सबने खाए। तो तिल्ली का लड्डू जब देखा, राधे कृष्ण का रूप बना। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तो, और सूरज अति प्रसन्न बना। उत्तरायण ये सूर्य ये ब्रज है, और लड्डू देख कर प्रसन्न भये। मकर सूर्य जब उदय हुआ तो, शुक्रवार गति उदय हुए। ये कलयुग की काली काली माँ, ये तिल का लड्डू हटावेगा। अरे अच्छाई अपना लो रे भैया, तो मौज ये भारत मनावेगा। भारत को शक्ति ही मानो, और नहीं शिकंडी जानो तुम। और भारत तो भगवान रूप है, और इसको ब्रह्म ही मानो तुम। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे जी एकादशी का दिन है, और तिल्ली में भी राधा गोविंद विराजमान है। एकादशी में 11 का अंक होता है, 10 इंद्रियां होती है और 11वां मन होता है। तो मन और 10 इंद्रियों में राधा गोविंद का प्रचार कर दो। ये तिल्ली का लड्डू राधा गोविंद है। सारे भारत में इसे बांटो, इसे खाओ और खिलाओ। तो राधा गोविंद बटेगा, तो पाप धरती से हटेगा, और आतंकवाद का नाश होएगा, और भारत में भगवान प्रगटेगा। तो सदी की समी प्रगटेंगे भारत में भगवान। इस कारण सब मकर संक्रांति पर करो तिल्ली का दान। तो तिल्ली को छोटा तुम जानो, इतना छोटा राधा मानो। इतने छोटे हो गए ब्रज में राधे कृष्ण भगवान। एक तिल्ली के बराबर तो राधा हो गई, और एक तिल्ली के बराबर कृष्ण हो गए। काला तिल कृष्ण हो गए, और गोरा तिल राधे जी हो गई। और दोनों में मीठा हो गया जगत ये, और कृष्ण है अमृत समान। और माखन मिश्री की मिठास में अरे चिपके गुड़ पर आन। तो उस गुड़
के ऊपर तिल्ली चिपक गई, राधे भी चिपकी वहां और कृष्ण भी चिपके जाए। गोरे काले तिल से देखो और संक्रांति रहे मनाए, सारे ब्रज में धूम मच गई। अरे लड्डू कृष्ण समान, लड्डू राधा जानिए और लड्डू है भगवान। तो लड्डू गोपाल हो गए, उनके हाथ में लड्डू तिल्ली का, देखो हंस रहे हैं गोपाल। और गाय चरा रहे वृंदावन में, आंखों देखा है ये हाल। राधा तिल बन चिपक गई है, चिपके सारे गोप और ग्वाल। और कृष्ण बने यहाँ काले तिल है, सारे हो गए माला माल। रोग हट गए, दोष हट गए, पाप हट गए सारे जान। अरे कलियुग में भी तिल के लड्डू बन गए राधे कृष्ण भगवान। तो राधा कृष्ण एकादशी को, पुत्रदा एकादशी को, अपने पुत्रों को तिल्ली का लड्डू खिलाने लग गए। तो तिल बराबर अच्छाई भी हम ग्रहण कर लें भारतवासी, तो हमारा सौभाग्य होगा। और इस अच्छाई को ग्रहण करना सतयुग से यह महापर्व चला आ रहा है। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, मकर संक्रांति का पर्व अनादिकाल से है। और यदि किसी भी आत्मा में तिल बराबर भी अच्छाई हो, तो ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश तीनों जगत गुरु, आज गुरुवार का दिन है, उसका भाग्य बदल देते कि 99 में बुराई थी, इसमें अच्छाई तिल भर नजर आई। तो भाग्य बदल दिया ब्रह्मा ने और किस्मत उनकी चमकाई। तो देखो 12 बाट हो और 12 अंक सुजान, और सर्वशक्ति मंगल करे और मकर सूर्य भगवान। तो ये 12 का अंक है, और ये 12 का अंक द्वादशी को, मकर संक्रांति को, शुक्रवार को 2:30 बजे मध्याह्न काल में आना क्या संकेत करता है? ये संकेत कलयुग के लिए है कि 12 बजे जन्मे श्री रामा, और देखो अभी जीत ये जाना। तो ये संकेत करता है कि जो भी तिल बराबर अच्छाई करेगा, इस 12 शुक्र राजनीति को कहते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं और राजनीति में बड़े माहिर हैं। अब राजनीति में ये 12 का अंक किसकी 12 बजाएगा और किसकी 12 बाट करेगा और किसका ठाठ करेगा? चक्रव्यूह अभिमन्यु का और मकर संक्रांति पड़ा हुआ, और सामने देखो 12 का ये अंक वहां पर खड़ा हुआ। तो अच्छे अच्छे राजाओं की 12 बजगी जाए, और जब 12 बजे तो एकाकार हो जाए। तो जीत तो एक की होती है। तो 12 बजे दानवों की जीत होगी या देवताओं की जीत होगी, इसका निर्णय होली तक हो जाएगा। क्योंकि मकर संक्रांति में 12 का अंक आना कलयुग में 2022 में बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्णय होगा होली को, और निर्णय बड़ा पवित्र बने, और जो भी छोटा बन जाएगा देखो उसकी सर्वत्र बने, और जो बड़ा रूप बनाएगा और बड़ा अपने को बताएगा, और देखो बड़ी और छोटी सुई जब आपस में मिल जाएगा तो मेल मिलाप होएगा और शक्ति एक प्रगटाए, और दानवता की सभी शक्तियां नष्ट होएगी जाए। तो बंदर बाट होएगी भारी, और 12 की अब है तैयारी। 12 बाट भोरे घोड़न पर सूरज का रथ हुआ सवार, और 6 महीने तक सूरज देखो
और देखो चले चले उत्तर दिश में सूरज जावे और उत्तर करे रूप प्रभाव और ऐसी शक्ति प्रगटे भारत में मकर सूर्य भारत प्रगटाए। तो ये राम से हमें क्या सीखना चाहिए, क्योंकि रघुवंश में सूर्य है। अब कोई पूछे, भगवान कृष्ण कहते हैं राधे जी, कोई पूछे कि सूर्य की क्या जाति है, तो लोग कहेंगे सूर्य में क्षत्रिय वंश में राम पैदा हुए, तो क्षत्रिय वंश में है सूर्य। बहुत सी छोटी बात कह दी, और क्षत्रिय वंश में सूर्य नहीं, सूर्य तो सर्वत्र व्यापक है, उसका तो कोई धर्म नहीं। जब राम जी सूर्य वंश में प्रगटे, क्षत्रिय वंश के युवराज कहाए, और जब गए जंगल की ओर राम जी, तो कोई क्षत्रिय साथ न जाए। एक भी क्षत्रिय उनके साथ गया हो तो बता दो। तो राम में जातिवाद कहां है? और राम किसी क्षत्रिय से मिले हो तो बता दो। साधु संतों से मिले, मिले न जाति धर्म, क्षत्रिय से कभी नहीं मिले, और यही था उनका शुभ कर्म। मिले कोल किरात भील बनवासी, और सारी थी ये पिछड़ी जाति, अगड़ों से कभी नहीं मिले रामचंद्र भगवान। मकर सूर्य में 12 का ये अंक है बड़ा महान, इसलिए अभिजीत मुहूर्त है, तो वही जीतेगा जो छोटों से मिलेगा। जीत उसी की होगी। जैसे राम जी विजेता बने थे, तो एक भी क्षत्रिय वंश की सेना उनके साथ नहीं थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं क्षत्रियों के साथ हूं और क्षत्रिय धर्म है हमारा। उन्होंने कहा पूरा भारत ही हमारा धर्म है, सूर्य वंश हमारा धर्म है। सूर्य की तरह प्रकाश हम फैलाना चाहते हैं और दानवता का सफाया करना चाहते हैं। तो कोल किरात भील बनवासी, और मिले राम से सत्य प्रकाशी। कंदमूल फल करई आहारा, ऐसे हुआ राम अवतारा। जाति धर्म नहीं देखते, वही राम कहलाए। वही सूर्य का वंश है और वही राम है भाई। तो ये सूर्य वंश में मकर संक्रांति का पर्व हमें राम धर्म सिखाता है कि राम जी का धर्म पिछड़े लोगों से मिलना था। तो भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग थे, जितने भी साधु संत थे, जिनको आतंक से परेशान कर रखा था दानवतावादी रावण ने। रावण ब्राह्मण था, लंका का राजा था, और वो राजनीति जानता था। तो राजनीति में जातियों को लाना ही नहीं चाहिए। रावण ने कभी ये नहीं कहा कि सब ब्राह्मण बन जाओ तुम, और मैं विशर्वा की संतान हूं मैं, और ब्राह्मण धर्म चलाओ तुम। 1.25 लाख नाती थे उसके, और फैला दिया आतंकवाद और हिंसा फैलाना ही और रावण का था काम। पूरे संसार में उसने, रावण की जाति कौन थी? आतंकवादी निश्चर। निश्चर किसे कहते हैं? जो रात्रि में चलाए मान रहे, सारे उल्टे काम करे, वो निश्चर। तो ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण को, और उसने कभी बुलाया नहीं, और साधु संतों के खून उलीचे और दाढ़ी नोच कर पाया तही। तो राजनीति में ब्राह्मण क्षत्रिय कभी न चलते काम। रावण तो निश्चर भया और पिछड़े हैं श्री राम। और पिछड़ी जाति का नेतृत्व राम जी ने किया, और अगड़ी जाति का नेतृत्व रावण ने किया, और रावण ब्राह्मण होकर भी पिछड़ी जातियों से हार गया। क्योंकि राम जी के साथ तो कोल किरात भील बनवासी और रीछ वानर सब वहां गए, सब पिछड़े ही जान। और ऐसी शक्ति लंका में, और राम जी सूर्य समान, तो मकर सूर्य लंका में भी। और हुआ ब्रह्म का तेज, सारे ब्राह्मण निस्तेज हो गए, और रावण हुआ निस्तेज। तो वो ब्राह्मण किस काम के? जो साधु संतों के ऊपर ही आतंक फैलाए।
रावण विशर्वा ऋषि की संतान था, पुलिस्त का नाती था, और उसने ब्राह्मण धर्म को निभाया ही नहीं। 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता रावण, और धर्म धुरंधर पंडित था, गुण मंडित था, नहीं खंडित था, फिर भी दानवता का प्रबल उपासक था। ब्रह्म को जानने के बाद भी यदि दानवता में चला जाए तो काय का ब्राह्मण। आखिर उसने सारे साधु संतों के ऊपर प्रकोप शुरू कर दिया, छोटी जातियों पर प्रकोप शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम पल भर में लंका नसी, और उदय सूर्य की चाल, और मकर सूर्य में राम जी, और फैले करे कमाल। तो अवध को लाल बनकर सूर्य मकर लंका पे छायो है, अवध को लाल बनकर सूर्य लंका पे छायो है, पतन लंका को आयो है, पतन लंका को आयो है, नहीं कोई काम शिव आए, नहीं सोने की लंका है, 1.25 लाख नाती सब देखो, और शमशान लंका को बनायो है। लंका को नश गए रावण, और नहीं संभाल पाया वो कमान, और लंका जल गई झर 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 झर, और लंका बन गई वहां शमशान। तो मकर का सूर्य जब उदय हुआ तो लंकापति रावण का नाम निशान मिट गया। इतनी शक्ति होती है सूर्य में, और राम जी बड़े छोटे थे वहां पर। अब ये प्रसंग लो चले वहां पर, सतयुग का तुम्हें सुनाते हैं, और मकर पर्व की बात शुक्र की, और तुमको अब बतलाते हैं। तो शुक्रवार शुक्राचार्य, और द्वादशी का दिन था, 52 द्वादशी थी सतयुग में। बड़ा घमंड था राजा बलि को कि मैं बहुत दान करता हूं और अभिमान करता हूं, और मैं कुछ नहीं, मैं ही हूं सब कुछ, और मैं इंद्रलोक का राज चाहता हूं। तो नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल, और बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। तो मकर संक्रांति का सूर्य द्वादशी को उदय हुआ, शुक्रवार को सतयुग में। जब उदय हुआ तो शुक्राचार्य यज्ञ करवा रहे थे, दान करवा रहे थे, पुण्य करवा रहे थे, कि कैसे भी मिले, तप से ही मिले, जप से ही मिले, पर राज मिले, और इंद्रलोक का राज मिले, और देखो मेरा शिष्य महाराज बने। पर छोटे हो गए नारायण, और मकर पर्व के साथ, और 52 द्वादशी पड़ी हुई थी, और 12 अंक के साथ। तो 52 द्वादशी को 52 भगवान नारायण ने पाताल का राजा बना दिया। 3.5 कदम का दान मांगा था, 3 लड्डू मांगे थे तिल्ली के, कि भूखा ब्राह्मण हूं मैं, लड्डू दे दो 3, और 3 कदम की धरती दे दो, तो मैं प्रसन्न मन लीन, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो 3 लड्डू और 3 कदम की जमी राजा नहीं दे पाया। इतना चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन हार गया अपनी सत्ता, हार गया नारायण के आगे। और वही योग प्रगटाए, जो भी जितना बड़ा बनेगा वही मात सब खाए। ऐसा योग पड़ गया रे भवानी, और ये एकादशी पुत्र दामानी। शुक्राचार्य की आंख फूट गई, और एक ही नेत्र समान, और किस किस के 12 बजे, सबको एक ही मान। सर्वे भव जान रूपक, और लोरी गाने लग गए। मकर का ये सूर्य देखो, और सब फसल अग्नि में
दे गए। तो अनउत्पादन दिवस है और मकर सूर्य गति जहान, और अपने अपने अन्न को अग्नि किया स्नान, अग्नि में प्रवाहित कर दिया। प्रसन्नता से लोरिया गाने लगे लोग। तो अन्न उत्पादन मतलब अन्न मिट्टी में भी अंकुरण होकर के दाने आ जाते हैं फसल में। उसी तरह आप अपनी आत्मा में मकर संक्रांति के सूर्य पर यदि तिल बराबर अच्छाई का भी अंकुरण कर लोगे तो आपका जीवन मंगलमय होगा, अमंगलों का नाश करने वाला होगा। अपने आप को बड़ा मत बताना। भगवान किसी जाति और धर्म में नहीं फंसते, भगवान तो भक्तों में फंसते हैं। और भगवान फंसे विभीषण के चक्कर में और सुदामा के चक्कर में और फंसे ध्रुव प्रहलाद के चक्कर में, देखो दे दी सब टक्कर में। तो भक्त फंसते हैं भगवान में और भगवान फंसते हैं भक्त, और मकर सूर्य पे करो दान सब हो जाओ आसक्त। तो ये तिल गोरे और काले तिल हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपके काले कारनामों को, आपके पापों को तो मैं तुरंत ही पान कर जाऊंगा, पता ही नहीं लगेगा मकर संक्रांति पे कि आपके पाप गए कहां। जैसे जब ऊसर जमीन पर बुलडोजर चलता है तो समतल हो जाती है जमीन और उस पर फिर अन्न उत्पादन होने लग जाता है। अंकुरित जमीन फसल देने योग्य बन जाती है। इसी तरह जब आत्मा से पाप हटते हैं तो वो पुण्य का अमृत वहां से झरने लगता है और राधा की उल्टा होकर धारा बहने लगती है अमृत की। तो श्वेत तिल राधा बनी और श्याम तिल श्री कृष्ण है, फिर कौन से इस कलयुग में प्रश्न 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 है। सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया श्री कृष्ण भगवान। एकादशी का प्रसंग है और लोहरी इसको मान। लोहरी, हरि का नाम लो, इसलिए आज लोहरी है। तो आप लोगों को हरि का नाम, भगवान का नाम लेना चाहिए। और मकर संक्रांति के सूर्य में तो राम नाम का उच्चारण करते रहो। तो राधे गोविंद जपते रहो, जपो त्वम शरणम ब्रजेश। जब अर्जुन ने जपा मकर पर्व पर तो मिट गए कोटि कलेश। और शिखंडी अर्जुन भी और राजा बन गया था, राज तिलक हो गया युधिष्ठिर, कोई रोक नहीं पाए। कौरव सेना हार गई जो घन घमंड इतराय, पता नहीं चल पाया मकर में कहां गए सब ताय। मकर का सूर्य उदय होते ही, और भीष्म पितामह ने भी कहा कि बस अब में इच्छा मृत्यु है। 6 महीने तक इंतजार किया था उन्होंने मकर के सूर्य का। तो ये मकर का सूर्य बड़ा कमाल का है और ये बंदरबाट करने वाला है। और बंदरबाट में बड़ी बड़ी सत्ताएं हिलेंगी, राज ताज हिल जाए, और जो परिणाम सामने आवे सभी चौक सब जाए। भृगु ऋषि की वाणी है, कभी न झूठी होए, और ब्रह्मा जी की लेखनी अमिट अमिट गति होए। तो राज ताज उनको मिले जो सब छोटे जान, जो घन घमंड करेगा और लुट जाए सब सम्मान। तो घन घमंड शुक्रवार के दिन शुक्राचार्य के शिष्य भाव राजा बलि ने किया तो सारा बल उसका निस्तेज हो गया, पाताल का राजा बना था। तो ऐसा ना हो कि पाताल का राजा बनना पड़े। इसलिए सर्वशक्ति मंगल गति, छोड़ो राज और ताज, हमें क्या मतलब राज्य ताज से, हम तो जपे कृष्ण राधे महाराज। राधे गोविंद जप तो भैया, जपो राम का नाम। राम बड़ी शक्ति है और शक्ति कृष्ण भगवान, राधे सीता शक्ति है। शक्ति दिवस ये जान, शक्ति उनको मिल जाती है मकर संक्रांति पर जो करते हैं दान और भजे राम कृष्ण का नाम। तो दान करो और भगवान का नाम जपो, आपका कल्याण है। भारत विश्व का जगत गुरु होगा, भारत में अवतार होंगे और भारत की प्रजा सुखी रहेगी, भारत का कल्याण होगा
और वही राजा बनेगा जिसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, बाकी तो सब देखते रह जाएंगे। बोलो जय भारत माता, जय श्री कृष्ण, जय पुत्रदा एकादशी, राधे गोविंद की जय, ब्रज बाके बिहारी लाल की जय, गोवर्धन नाथ जी भगवान की जय।